हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हमें UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को कवर करना है। उसके साथ साथ UML डायग्राम्स की जो टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स में से जो पहली टाइप हमारी बुक में गिवन है यूज़ केस डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स को हमें इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है जो हमारी बुक में गिवन है। बेसिकली वो UML मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का एक रूट टॉपिक है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। हम ये चाहते हैं कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअल डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करें ताकि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिपिक्ट कर सकें। अब वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हम ये चाहते हैं कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चर को, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के बिहेवियर को डिपिक्ट करें। डिपिक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ड्राइंग की मदद से, पेंटिंग की मदद से या विजुअल डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करना। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की, बेसिकली वो क्या है? वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम टू डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब अगर हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम्स की मदद से पहले बनाएंगे, तो उससे हमको फायदा क्या मिलेगा? उससे सबसे पहला फायदा हमको मिलेगा कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वो डेवलपर्स जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं वो उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, पूरे के पूरा जो प्रोसेस है, जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब इस बात को याद रखना है कि ये जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं, जो विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को, ये हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले, डेवलप करने से पहले, कोड लिखने से पहले करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम कोई घर बना रहे हैं, कोई इमारत या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उससे पहले हम डायग्राम्स की मदद से उसका एक नक्शा बनाते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिससे सभी कंपोनेंट्स को समझने में आसानी होती है। उस पूरे का पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बिहेवियर को समझने में आसानी होती है कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से इसको लेकर चलना है। तो यही सारी कहानी यहाँ पर है। हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है UML की। UML हम बोलते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को। UML क्या है? UML बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो डिज़ाइन है उसको डायग्राम्स की मदद से, तस्वीर की मदद से रिप्रेजेंट करें, तो उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो कौन सा है? वो है UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। हम इसको यूज करते हुए जो है हमारे सिस्टम को डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। एक बात को याद रखना है, परेशान नहीं होना, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है मॉडलिंग लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेजेस नहीं है जो हम कोड करने के लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे C है, C++ है। बेसिकली यहां पर बात हो रही है मॉडलिंग की। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, अगर आप बड़े बड़े जो मॉल्स हैं या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप वहाँ पर इंटर होते हैं ना, तो वहाँ पर सामने एक मॉडल बना हुआ आपको नजर आता है, पड़ा हुआ। अब वो जो मॉडल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस पूरे के पूरे मॉल को। अगर आप इंटर होते हो, आपको ये समझना है कि सेकंड फ्लोर पर कौन कौन सा रूम नंबर है, यहाँ पर किचन की साइड पर होगा, वॉशरूम्स की साइड पर होंगे, कार पार्किंग कहाँ पर होंगी, तो आप उस मॉडल को देखकर इजीली उसको समझ पाते हो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जो है वो किस्सा यहाँ पर है। अब एक बात, मेजर कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में नहीं है उसको आपने समझना है। बेसिकली जो UML है ये है डायग्राम्स। UML डायग्राम्स जो है ये बेसिकली दो तरह की होती हैं।
ऐसी डायग्राम्स, पहली जो इसकी टाइप है वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम, और दूसरी जो इसकी टाइप है उसको हम बोलते हैं बिहेवियर डायग्राम्स। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम अलग अलग है। ऐसा है कि हमारी जो बुक है पेक्टा की 11th क्लास कंप्यूटर की, उसमें 4 तरह के डायग्राम्स बताई गई हैं। पहले नंबर पर है यूज केस डायग्राम, इसी तरह से क्लास डायग्राम, और उसके बाद एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम। कुछ इस तरह से 4 तरह के डायग्राम्स हैं जो हमारे कोर्स में शामिल हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर आप ये बुक में अपने एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। तो याद रखना है UML डायग्राम्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहली जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम, और दूसरी जो है वो है बिहेवियरल, या हम इसको बिहेवियर डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, बिहेवियर डायग्राम। अब स्ट्रक्चर और बिहेवियर का थोड़ा सा फर्क आपने समझना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका एक स्टैटिक व्यू। स्टैटिक व्यू में क्या क्या चीजें आती हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के बेसिकली कंपोनेंट्स क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, और उन सभी कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर डायग्राम्स का मतलब ये है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बिहेवियर में हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटीज आती हैं, हमारे सिस्टम का फ्लो आता है, किस तरह से हम हमारे सिस्टम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ कुछ हम हमारा डाटा दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं बिहेवियर में। ठीक है जी, बिहेवियर डायग्राम में। अब जो हम पढ़ रहे हैं यूज केस डायग्राम, ये बेसिकली कौन सी डायग्राम है, ये बिहेवियर डायग्राम है। आपकी बुक में जितनी भी टाइप्स दी हुई हैं उनमें से जो क्लास डायग्राम है वो क्लास डायग्राम है बेसिकली स्ट्रक्चर डायग्राम। उसके अलावा जो यूज केस डायग्राम है, इसके अलावा अगर सीक्वेंस डायग्राम है या एक्टिविटी डायग्राम्स है वो कौन सी हैं, वो बिहेवियरल डायग्राम्स हैं। ठीक है, हम डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने डायग्राम्स बनानी है, हमने एक किस्म का ब्लूप्रिंट बनाना है ताकि समझ पाएंगे ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम ये काम कैसे करेगा, इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी, यूजर किस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब कहानी पूरी को समझने से पहले एक छोटा सा आइडिया आपने माइंड में लेकर चलना है। वो रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है। आपकी बुक वाले ने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपने माइंड में रखो, वो है ATM मशीन्स का, जो कि बैंक में लगी हुई होती हैं, हर बंदे ने ही यूज़ की हुई होगी। आप अगर जाते हो ATM मशीन में तो सामने जो आपको एक नज़र आता है, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं उसको हम इंटरफेस बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। आपको अगर इंटरेक्ट करना है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम से तो आप उस यूज़र इंटरफेस की मदद से इंटरेक्ट करते हो। आप इंटरेक्ट कैसे करते हो, आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो तो सामने आपको वो बहुत सारे अपने फीचर्स बताता है। वो कहता है कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप कैश फॉर एग्जांपल डिपॉजिट कर सकते हो, अपना जो है वो अकाउंट नंबर चेक कर सकते हो, अपने कार्ड की जो म्याद पूरी हो गई नहीं ये चेक कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारे के सारे उसके क्या है, फंक्शंस हैं। अगर मैं उस फंक्शन को यूज कर रहा हूं तो मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। मैं बेसिकली मैं ये चाहता हूं फॉर एग्जांपल कि मैं पैसे निकलवाऊं, तो मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, मैंने विड्रॉ अमाउंट के ऊपर क्लिक किया। तो ये मेरा और उसका इंटरेक्शन है। ये वर्ड इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे ये यूज होंगे यूज केस डायग्राम में। तो इसी एग्जांपल को आपने माइंड में लेकर चलना है तो सारी कहानी हमको समझ आ जाएगी। ATM सिस्टम का ही हम क्या करेंगे, एक यूज केस डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं जी यूज केस डायग्राम। जो पहली बात मैंने आपको बता दी कि बेसिकली ये क्या है, ये बिहेवियरल डायग्राम है, ये हमारे सिस्टम के बिहेवियर को बताती है। यूज केस डायग्राम बेसिकली हमें हमारे सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनका एक विजुअल प्रोवाइड करती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। मतलब यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमको देती है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की फंक्शनैलिटीज का, कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये फंक्शनैलिटीज होंगी जो यूजर जो है वो यूज कर सकता है। एक दफा दोबारा मैं बता रहा हूं, यूज केस डायग्राम हमें जो है वो विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाती हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को। वो कौन सी फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो होती हैं यूजर्स पर्सपेक्टिव से।
यूजर्स के नुक्ता नजर से, यूजर कौन है? वो बंदा जिसने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एटीएम का, तो हमारे अगर हम एटीएम को यूज कर रहे हैं तो एटीएम में जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम काम कर रहा है, तो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फंक्शंस होंगे? यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन होंगे अमाउंट को विड्रॉ करवाना, हमारे जो कार्ड है उसके पासवर्ड को चेंज करना, अमाउंट को ट्रांसफर करना, ये फंक्शनैलिटीज हैं जो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो यूज केस डायग्राम में जो हम डायग्राम बनाएंगे, हम इन्हीं फंक्शनैलिटीज को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फंक्शनैलिटीज होती हैं ये यूजर्स के पर्सपेक्टिव से होती हैं। उसके साथ साथ ये जो डायग्राम्स है, यूज केस डायग्राम, ये यूजर और जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को। इन दोनों चीजों को हम डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट जब करते हैं तो उन डायग्राम्स को हम बोलते हैं यूज केस डायग्राम्स। अब पूरी कहानी जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगी। कुछ मजीद चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम डायग्राम्स बनाएंगे उन डायग्राम्स में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं। आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर होते हैं जी एक्टर्स, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर होता है यूज केस, या आपने नोट करना है और लाजमी लिखना है। तीसरे नंबर पर होते हैं जी रिलेशनशिप, और फोर्थ नंबर पर होती है सिस्टम बाउंड्री। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, एक्टर, यूज केस, रिलेशनशिप और सिस्टम बाउंड्री। उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली यूज केस हम किसको बोलते हैं। यूज केस, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यूज केस डायग्राम। लेकिन ये यूज केस बेसिकली क्या है? यूज केस बेसिकली जो इंटरेक्शन होता है सिस्टम और यूजर के दरमियान, उस इंटरेक्शन का एक डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन बोलते हैं वजाहत। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूज केस है ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन है उन सभी फंक्शनैलिटीज का जिन फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए जो यूजर है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि वो कोई पर्टिकुलर गोल, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? यूज केस बोलते हैं। अभी ये सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। और उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि अगर हम यूज केस बना रहे हैं तो यूज केस बनाने के बेसिकली पर्पस क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, कहानी को समझना है। वो कहता है इसके कुछ पर्पसेस हैं। आपकी बुक में ये चीजें मेंशन है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल चीजें। सबसे पहले कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हमको हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है जो फंक्शंस हमारा सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जो फंक्शंस उसमें होंगे, जो फीचर्स उसमें होंगे। अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बना हुआ है वो हमको कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है? हम उसमें से अमाउंट को निकलवा सकते हैं, हम हमारे कार्ड में जाकर हमारा जो कार्ड है उसको अपडेट कर सकते हैं, कार्ड का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम हमारे बैलेंस को चेक कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के जो है वो उसकी फंक्शनलिटीज हैं। इसी तरह से जब हम इसको बनाने लगेंगे, बनाने से पहले हम एक डायग्राम इसकी बनाएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हमको चाहिए, जो फंक्शंस रिक्वायर्ड है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए। तो उन फंक्शंस को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? इस डायग्राम को बनाते हैं। ये डायग्राम हमको हेल्प करती है। इसी तरह से आगे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर इंटरेक्शन। हम यूजर का जो इंटरेक्शन है उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक यूजर नहीं हो सकता, डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं। वो किस तरह से? अगर वो एटीएम मशीन है, उस एटीएम को यूज करने वाला आम बंदा भी है जो पैसे निकलवा रहा है, उस एटीएम मशीन को यूज करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है जो बैंक का मैनेजर है, जो उस एटीएम में पैसे रखता है, भरता है, उसको रिफिल करता है, वो भी यूजर है। इसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली सर्वर है जो सिक्योरिटी को चेक कर रहा है, वो भी हम बोल सकते हैं, उसका एक्टर उसको बोलते हैं बेसिकली। तो वो इस यूजर में तो खैर नहीं आएगा, वो एक एक्टर होता है। एक्टर क्या होता है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रखना है कि नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, हर यूजर उस वहां पर आके उसका क्या इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन को भी फाइंड आउट करते हैं हम किसकी मदद से? इन्हीं डायग्राम्स की मदद से। ये इसका गोल है, इसका पर्पस है।
प्लानिंग एंड टेस्टिंग, जब हम फाइनली डेवलप करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को तो उसकी प्लानिंग में ये हमको हेल्प आउट करता है। उसके कुछ मॉड्यूल्स को जब हम बनाते हैं पहले, जब उसको टेस्ट केस होते हैं तो उस पे हमको ये हेल्प करता है। अब सबसे पहले नंबर पर हमको ये चारों चीजें जानना है, फिर अगली बात को करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर है एक्टर। एक्टर बेसिकली हम बोलते हैं किसको जी, यूजर को। ये वो बंदा है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करेगा। इस बात को याद रखना है, जो एक्टर होता है वो लाजमी नहीं कोई इंसान हो, वो कोई हार्डवेयर भी हो सकता है। किस तरह से, उसी एटीएम मशीन को माइंड में रखिए, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है, जो हमको पैसे निकाल कर देता है, हमारी अमाउंट को ट्रांसफर करता है। अब मैं अगर एक यूजर हूं, मैं जाकर उसको यूज करता हूं, मुझको पैसे निकलवाने हैं, तो मैं क्या हूं, मैं एक्टर हूं। ठीक है, यहां पर उसको हम एक्टर बोलते हैं डायग्राम में। अगर कोई बंदा आया जिसने अपना बैलेंस चेक करना है, वो भी एक एक्टर है। अगर उसी बैंक का वो बंदा जो वहां पर पैसे रिफिल कर रहा है उस मशीन में, तो वो भी क्या है, वो भी एक एक्टर है। और इसी तरह से कोई हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, जैसे उस जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जब हम कार्ड डालते हैं तो चेक करता है, वेरीफाई करता है, सिक्योरिटी को देखता है, ऑथराइजेशन को चेक करता है, जो सर्वर पड़ा हुआ है कि क्या वाकई रेलिवेंट बंदा है, यही इसका पासवर्ड कोड है, वो भी क्या कहलाएगा, वो एक्टर कहलाएगा। उसके बाद है जी यूज केस। यूज केस क्या होते हैं, मैंने पहले बताई, ये जो फंक्शनैलिटीज की डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम यूज केस बोलते हैं। वजाहत, जो एक लाइन में लिखा जाता है किसी काम को, जो कि इंटरेक्शन बताती है यूजर और हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के दरमियान, ताकि वो कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, ये लाइंस हैं। अब ये भी मैं बता दूं कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्टर्स को डिनोट हम करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इस डायग्राम में, जिसको हम यूजर भी बोल रहे हैं। यूज केस को हम इस तरह से ओवल शेप में जो है वो लिखते हैं। रिलेशनशिप के लिए हम इस तरह से एसोसिएशन लाइन लगाते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि एक्टर जो है वो किन किन यूज केसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसी तरह से सिस्टम बाउंड्री, फाइनली हम क्या करते हैं जी, कुछ इस तरह से सभी यूज केसेस को सिस्टम बाउंड्री में जो है वो लगाते हैं। एक एग्जांपल को हम करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है अगली सारी कहानी को समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर तरीके से समझ आ पाए। उसी जो हमारे पास एग्जाम्पल एटीएम वाला, उसको भी लेते हैं, आपकी बुक में लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमको क्या करना है, हमको वो बोलता है आपको अगर कोई भी यूज केस बनाना है तो उसके लिए क्या चीजें आइडेंटिफाई करना होगी। हमको सबसे पहले एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर मैंने चीजें लिखी नहीं, एक्टर्स, एटीएम मशीन को जहन में लेकर चलिए। अब यहां पर एक्टर्स कौन कौन से होंगे जो उसको यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आम यूजर्स, जिसको हम कस्टमर बोलते हैं, वो उसका एक पहले नंबर पर एक्टर है। दूसरे नंबर पर जो एडमिन है, या जिसको हम बैंक मैनेजर बोल सकते हैं, वो उसका एक एडमिन है, ठीक है जी। इसी तरह से उसका एक एक्टर है। इसी तरह से जो सर्वर है वो भी क्या है जी, वो भी एक्टर है, जो इंटरेक्ट करेगा उस सॉफ्टवेयर के साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है एटीएम मशीन का। एटीएम मशीन के एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है जी। ये हो गए एक्टर्स। उसके बाद डिफाइन द गोल्स, हम हर एक्टर के गोल्स को डिफाइन करते हैं। अब यूजर का क्या गोल होगा, अगर वो उस मशीन को यूज कर रहा है, उसका गोल क्या है कि वो अमाउंट को क्या करे, विदड्रॉ करे। 4-5 लिख रहे हैं जी गोल्स। पहले नंबर पर विदड्रॉ कर सकता है, दूसरे नंबर पर वो बैलेंस को चेक कर सकता है, मैं यहां पर बी चेक लिख रहा हूं। तीसरे नंबर पर फॉर एग्जांपल वो अमाउंट को ट्रांसफर कर सकता है, मैं AMT ट्रांसफर लिख रहा हूं इन शॉर्ट। इसी तरह से वो पासवर्ड को चेंज कर सकता है। ये कुछ गोल्स हो सकते हैं एक यूजर के जो एटीएम मशीन पर आया। सबसे पहले नंबर पर हमने ये देखा कि इस सॉफ्टवेयर जो हम इस मशीन का बनाने जा रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर है, अगर कोई यूजर आएगा तो जिसको हम एक्टर बोल रहे हैं, तो वो कौन कौन आ सकता है, उस सॉफ्टवेयर को कौन कौन यूज कर सकता है। एक यूजर जो आम कस्टमर, जिसको हमने ह्यूमन बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैनेजर जो उसी से ताल्लुक रखने वाला है बैंक का, और एक सर्वर। अब ये जो 4 गोल्स होंगे, ये किसके होंगे, यूजर के। हमको हर तरह के एक्टर के लिए उसके गोल्स अलग अलग करना है। उसके बाद हम मैनेजर का क्या गोल होगा, मैनेजर का गोल होगा कि वो क्या करे, वो रीफिल करे किसको, जो मशीन है उसको, ठीक है जी। यहां पर रीफिल मशीन लिख सकते हैं, या रीफिल अमाउंट, ये उसका गोल है। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूज केस। एक यूज केस के है, एक ये, एक ये, एक ये। इसी तरह से जो सर्वर है उसका क्या गोल हो सकता है, एक ही गोल लिख लेते हैं, बेसिकली हमको समझना है। उसका गोल ये होगा कि वो ऑथेंटिकेशन को चेक करे, ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन चेक, ये उसका गोल हो सकता है।
यहां तक बात समझ आ गई। अगर हम यूज केस डायग्राम बना रहे हैं, सबसे पहले एक्टर को साइड पर कर दिया कि इस सॉफ्टवेयर को ये यूज करेंगे, उसके बाद उनके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं वो हमने लिख लिए। अब आउटलाइन द इंटरेक्शन, वही काम कि इंटरेक्शन को आप आउटलाइन करो। इंटरेक्शन यही हो रहा है, एक यूजर आया वो विड्रॉ करवाना चाहता है, एक यूजर बैलेंस को चेक करना चाहता है, एक यूजर एटीएम मशीन में से अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहता है। नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, हर एक का अलग से इंटरेक्शन हो सकता है। वो हमने फॉर एग्जांपल यही हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख लिए। वैलिडेट यूजर केस, वो जो सभी आपने लिख लिया उसमें से वैलिडेट को अलग कर लो, जो जरूरी नहीं है उनको साइड पे कर दो। ये सारे ही हमारे वैलिडेटेड हैं। अब डायग्राम बनाओ। डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? डायग्राम को हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने आपको बता दी एक्टर्स, यूज केस, और ये कहां पर बनाए जी डायग्राम्स। चलो इसको मिटा लेते हैं। अब हमको सभी यूज केस को लिखता जाना है। यूज केस मैंने पहले आपको बताया ओवल शेप में लिखते हैं। तो पहला यूज केस हमारे पास क्या है? विदड्रॉ अमाउंट। हमेशा यूज केस को किस में लिखना है? ओवल में। हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, हमारा मोटिव है डायग्राम बनाना। दूसरा है जी वो बैलेंस को चेक कर सकता है, बैलेंस अंडरस्कोर चेक लिख लेते हैं, और इसको भी हमने क्या किया, इस तरह से ओवल में लिख लिया। उसके बाद जो अमाउंट है इसको ट्रांसफर करना, ये क्या है? ये हमारा अगला यूज केस है। यूज केस को ओवल में लिखना है। उसके बाद है जी पासवर्ड चेंज, PW चेंज लिख लेते हैं यहाँ पर, PW अंडरस्कोर चेंज, इसको भी ओवल। ओवल में जो चीज़ें लिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? ये सारे हमारे यूज केस हैं। इसी तरह से एक और यूज केस हो सकता है रीफिल मशीन। चले इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ये है जी रीफिल, सिर्फ रीफिल लिख लेते हैं। और उसके बाद हो सकता है जी हमारे पास लास्ट सर्वर का हमने क्या था जी, अथॉरिटी को चेक करना कि क्या ये जो बंदा है ये अथॉरिटी इसकी है या नहीं। तो कुछ इस तरह से ये हो गया जी हमारे पास यूज केसेस। अब हमको एक्टर्स बनाना है कि कौन सा एक्टर किस यूज केस पर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमने एक्टर जब बनाना है तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनानी है। ये कौन है? ये यूजर। हमने 3 एक्टर्स बनाए थे। ठीक है, ये सबसे पहले नंबर। यूजर विड्रा भी कर सकता है, बैलेंस को चेक भी कर सकता है, वो अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकता है, वो पासवर्ड चेंज भी कर सकता है। ये हमने एसोसिएशन लाइंस लगा ली। क्या यूजर रिफिल कर सकता है? यूजर नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है। क्या यूजर अथॉरिटी को चेक कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए इनकी लाइंस इसके साथ नहीं बनानी। अगला एक्टर कौन सा हो सकता है हमारे पास? अगला एक्टर हो सकता है जी जिसको हम बोल रहे हैं बैंक मैनेजर। मैं MGR लिख रहा हूं इन शॉर्ट। मैनेजर क्या करेगा? वो अमाउंट को रिफिल करेगा। इसको इधर भी बना लेते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन ये लाइन ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मुझसे क्रॉस होगी। चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये इसको मिटा लिया, इसको इधर बना लेते हैं। ये है जी हमारे पास मैनेजर। मैनेजर रिफिल कर सकता है। अब क्या मैनेजर खुद भी विड्रॉ ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो एज मैनेजर भी हो सकता है उसी का भी उसी बैंक का अकाउंट हो और वो भी अपनी अमाउंट निकलवाना चाहता हो, तो वो भी एज यूजर है। तो ये विड्रॉ भी कर सकता है, बैलेंस भी चेक कर सकता है, ये अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है। ये इसका इंटरेक्शन होगा। इसी तरह से एट द एंड हमारे पास जो एक्टर है वो है जिसको हम बोलते हैं जी सर्वर। सर्वर क्या काम करेगा? वो अथॉरिटी को सिर्फ चेक कर सकता है। सर्वर एक हार्डवेयर चीज़ है। मैंने आपको पहले बताया जो एक्टर्स हैं, एक्टर कोई इंसान हो सकता है, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर यूजर है, कोई ग्रुप ऑफ ह्यूमन भी हो सकते हैं, कोई एक ना हो, एक से ज़्यादा हो। तो ये हमने ये बनाया यूज केस, एक्टर्स लिख दिए, वो एक्टर्स क्या क्या इंटरेक्ट करेंगे उनको हमने लाइन जिसको रिलेशनशिप बोला वो कर दिया, और फाइनली हमको क्या करनी है? हमको सिस्टम बाउंड्री लगा देनी है कुछ इस तरह से, और ये हमारी ATM सिस्टम के लिए क्या बन गई? यूज केस डायग्राम बन गई। सिंपल। जो हमारे एक्टर को आइडेंटिफाई करो, गोल्स को डिफाइन करो, आउटलाइन करो, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक यूज केस, दूसरा यूज केस, ये सारे यूज केस हमने ओवल्स में लिखने हैं। एक्टर्स जो जो काम करेगा, जो उसका इंटरेक्शन हो सकता है, उसको इस तरह से एसोसिएट करना है, बाउंड्री वाइल में निकाल। अगर एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपसे कोई एक सिस्टम बताया गया हो जिसमें आपको बताया गया हो कि फलां जो एक्टर है वो ये काम कर सकता है, फलां एक्टर ये काम कर सकता है, आप उसका यूज़ केस डायग्राम बनाओ। तो सिंपल आपने यूज़ केसेस को ओवल में लिखते जाना है जो भी होंगे, ठीक है। उसको आपने एक्टर्स के साथ एसोसिएट करना है कि ये एक्टर ये इंटरेक्शन हो सकता है इसके दरमियान, इस एक्टर का ये इंटरेक्शन हो सकता है, इसका ये हो सकता है। जो उसका सिस्टम हमारे पास बाउंड्री है उसमें इनक्लोज कर दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
और एक और बात मैं आपको बताऊं, आपकी इसी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है किसी स्टोर का जहां पर चीज़ों को बेचने या इस तरह का एक एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी दी हुई है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, बिल्कुल इसी टॉपिक के अगला वो हमारे पास गिवन है। आप प्लीज़ उसको लाजमी देखिएगा और इस तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।